फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर लगातार यूजर्स को इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों या खास तौर पर अमेरिका के बारे में भी भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लोगों को एक बड़े खतरे के प्रति अलर्ट जारी किया है, बताया है। उन्होंने अपनी ताजा पोस्ट में कहा कि सब कुछ का बुलबुला फूट रहा है। इनकॉम्पिटेंट लीडर्स यानी अक्षम नेताओं ने हमें एक जाल में फंसा दिया जो हमें एक बड़ी दुर्घटना की ओर ले जा रही है, और यह दुर्घटना 1929 के क्रैश से भी बड़ी होने वाली। अब और क्या क्या बातें कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने? कौन है रॉबर्ट कियोसाकी? 1929 की महामंदी क्या थी? जानेंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बातें कही, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि सब कुछ का बुलबुला जो है फूट रहा है। मुझे डर है कि यह दुर्घटना इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब तक जर्मनी, जापान और अमेरिका इसके इंजन रहे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे अक्षम नेताओं ने हमें एक जाल में फंसा दिया। अब किस दुर्घटना से आज की तुलना रॉबर्ट कियोसाकी ने की है, ये जानिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि यह दुर्घटना 1929 के क्रैश से भी बड़ी होने जा रही है, जिसने महामंदी को जन्म दिया था। अब क्या थी 1929 की महामंदी? ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत कैसे हुई थी, ये जानिए। 29 अक्टूबर 1929 यानी अभी से ठीक 90 साल पहले अमेरिका में शेयर बाजार के धराम होने के साथ ही महामंदी की शुरुआत हुई। 29 अक्टूबर को अमेरिकी शेयर बाजार के करीब 1 करोड़ 60 लाख शेयर की बिकवाली हुई। इसके 5 दिन पहले 1 करोड़ 30 लाख शेयर की बिकवाली होती। उस साल भी 29 अक्टूबर को मंगलवार था, यानी यही वजह है कि महामंदी की शुरुआत करने वाली जो तारीख है 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। करीब 10 सालों तक पूरा विश्व जो है इस मंदी की चपेट में रहा। अब क्या थे महामंदी के कारण, ये जाने। अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट इस महामंदी का ट्रिगर बना और मांग जो है यानी जो डिमांड है प्रभावित होने लगी। लोगों ने खर्च जो है कम करना शुरू कर दिया। बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई क्योंकि डिफॉल्ट होने लगे। लोगों ने बैंक डिपॉजिट निकालना शुरू कर दिया, जिससे कर्ज मिलना मुश्किल हो गया और कई बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए। इसके अलावा 1930 की शुरुआत में अमेरिका में सूखा पड़ा, जिसके कारण कृषि क्षेत्र भी बर्बाद हो गया। अमेरिका की आर्थिक स्थिति का असर जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में देखने को मिला और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई। हालात ऐसे हो गए कि किसी देश में देर से असर दिखा तो किसी में पहले, लेकिन असर जो है हर किसी पर पड़ा था। बता दें, मांग में कमी आने से औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रफ्तार थम गई। कृषि उत्पादन भी लगभग जो है आधा हो गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। करीब 1 दशक तक वैश्विक बाजार में हाहाकार मचा रहा। अब महामंदी की बात हो गई तो लौटते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की पोस्ट पर। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि मैंने अपनी पुस्तक रिच डैड प्रोफेंसी में इस दुर्घटना के बारे में भी लिखा है, लोगों को आगाह किया है। लेकिन अगर लोग परेशान और भयभीत हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। आप धैर्य रखें, शांत रहें, गहरी सांस लें, अपनी आंखें खुली रखें और जो मुंह है उसको बंद रखें। कहानी के इस मोड़ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी तो दे दी, लेकिन खुद वो पैसा कहां लगा रहे हैं ये नहीं बताया। तो साहब, ऐसा नहीं है। पोस्ट के आखिर में आप देखेंगे कि उन्होंने रियल एस्टेट, सोना, चांदी और बिटकॉइन की बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे हालात कितने भी अशांत क्यों ना हो, धैर्य रखें और शांत रहें। मैं रियल एस्टेट, सोना, चांदी और बिटकॉइन खरीदना जारी रखूंगा, लेकिन सेल पर, यानी जब जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा तब खरीदारी की जाएगी। बता दें, 1 महीने पहले भी रॉबर्ट कियोसाकी ने लोगों को बड़े खतरे के प्रति अलर्ट किया था। उन्होंने उस समय पोस्ट में कहा था कि सपने ना देखें, बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने संभावित मंदी और युद्ध के लिए भी लोगों को तैयार रहने की सलाह दी थी। अब इनके बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार और अमेरिकी बाजार अपने पीक से मोटा मोटी कहें तो 15 से 16% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब हमने आपको रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बात कही है उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें
किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।